रीति काल से, और रीति काल की कौन सी धारा? रीति मुहूर्त। ओके, पहला भाग कविता का अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज द्वितीय भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी को विदित है घनानंद किससे प्रेम करते थे? सुजान से। किससे करते थे? सुजान से। सुजान कौन थे? नर्तकी। सुजान कौन थे? नर्तकी थे। ठीक है, किसके दरबार की बात है? कहाँ के थे ये बादशाह? जोर से बोलो। दिल्ली के। कहाँ के थे? दिल्ली के। बादशाह का पूरा नाम? मोहम्मद मीर मुंशी। ठीक है, उस बादशाह के दरबारी कवि थे घनानंद, कहा नर्तकी सुजान थी। ठीक है, जब वो गलती करते हैं, बादशाह का गुणगान करते करते वे नर्तकी का गुणगान करने लगते हैं, तो बादशाह नाराज हो जाते हैं और घनानंद को अपने दरबार से निष्कासित कर देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो घनानंद वापस पुनः अपने जो प्रेमिका है उसकी शरण में जाते हैं, सुजान की शरण में, और सुजान को कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है तो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सुजान जो नर्तकी थी वह धोखा देती है, मना कर देती है कि मैं आपसे कोई प्रेम करती नहीं हूँ। ठीक है, तो घनानंद का हृदय टूट जाता है, वे टूट जाते हैं, बिल्कुल उनका मन टूट जाता है, और फिर वे सोचते हैं कि ऐसा प्रेम की क्या काम का। उनका मन कृष्ण भक्ति में लग जाता है। फिर भी उनकी जो आसक्ति भावना थी सुजान के प्रति वो बनी रहती है, और वो सुजान का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो सुजान की विरह वेदना में जो उन्होंने कविता लिखा है उस कविता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ओके बेटा, पढ़ो आगे। आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये घनानंद कवि प्रेम पीड़ा के कवि माने जाते हैं, प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं। विरह वेदना उन्होंने लिखी है, और इन्होंने रस को स्थान दिया है। कौन सा रस है यहाँ? श्रृंगार। लेकिन श्रृंगार में विरह वेदना है तो कौन सा श्रृंगार जाएगा? संयोग या वियोग? कौन सा जाएगा? वियोग श्रृंगार। ठीक है, मैं एक एक पंक्ति पढ़ती हूँ, ठीक है, उसका अर्थ करती हूँ। आप कठिन शब्दों का अर्थ समझते जाना, पंक्ति का भावार्थ समझते जाना और लिखते जाना। ठीक है बेटा, पढ़ो आगे। पढ़ो प्रियंका। यस। आना कानी आरसी निहारिगो करेगो बोलो, कहा वो चकित दशा क्यों न दिखी डोली हो। बहुत अच्छा बेटा, मैंने पहले ही कहा है आपको, घनानंद की भाषा वेरी गुड, साहित्यिक ब्रज। कौन सी ब्रज है? साहित्यिक ब्रज। आपको अलग भाषा लग रही है, परिष्कृत भाषा है बिल्कुल। आना कानी आरसी निहारिगो करेगो बोलो, कवि घनानंद अपनी प्रेमिका, अपनी प्रियतमा सुजान से अनुनय करते हैं कि हे प्रिय सुजान, तुम कब तक मुझे अनसुना करोगी, अनदेखा करोगी। वो प्रिय सुजान को बुलाते हैं, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है। थक कर कवि घनानंद कहते हैं कि तुम कब तक मुझे अनदेखा करोगी। आना कानी आरसी निहारी वो करे गो बोलो, मतलब मेरी तरफ नहीं देखकर जितेंद्र तुम कब तक, मतलब सुजान, कवि घनानंद सुजान से कह रहे तुम मेरी तरफ नहीं देखकर कब तक आईने में, आरसी मतलब दर्पण, कब तक तुम दर्पण में अपना मुख निहारोगी। है कि अच्छा? सुजान उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, दर्पण की तरफ देख रही थी, जो भी कर रही थी, तुम कब तक दर्पण में अपना मुंह देखती रहोगी, कब तक मेरी तरफ ध्यान नहीं दोगी। बढ़ो आगे। कहा वो चकित दशा क्यों न दिखी डोली हो, मतलब तुम मेरी इस दशा को, मेरी इस हालात पे कब तक तरस नहीं खाओगी, मेरी इस दशा को कब तक नहीं देखोगी। दिखी न डोली हो, क्या मेरी इस दशा
दशा को देखकर भी क्रिश तुम में कोई परिवर्तन नहीं आता है? ऐसा कौन कह रहा है? क्रिश स्टैंड अप बेटा। कौन कह रहा है? कवि घनानंद। किससे कह रहे हैं? उनकी प्रेमिका सुजान। सुजान के आगे आपको क्या लगाना है? प्रेमिका। अंडरस्टैंड बेटा? सिट डाउन। तुम यानी कि कब तक मुझे अनदेखा करोगी, कब तक मुझे अनसुना करोगी? ओके, बढ़ो आगे, बढ़ो बेटा। यस। मोन मूसो देखी हो कितेक पद पाली हो, जो कूक भरी मुकना बुलाए आप बोली हो। अब कवि घनानंद कहते हैं कि तुम कब तक मौन रहकर, कब तक मौन मतलब चुप, कब तक तुम चुप रहोगे मेरी दशा पर? मेरी यह जो कूक भरी आवाज है, मतलब मेरी जो में ये विरह वेदना है, उसको देखकर एक दिन सुजान तुम्हें अवश्य बोलना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? मैं बार-बार पुनरावृत्ति कर रही हूँ। ऐसा कौन कहता है? जोर से बोलो, कवि घनानंद। किससे कहते हैं? सुजान। किससे करते कर रहे हैं? प्रेमिका सुजान। प्रेमिका सुजान। कि तुम मौन हो मेरी इस दशा पर, मेरी इस व्यथा पर, मेरी इस व्याकुलता पर, मेरी विरह वेदना को तुम देख नहीं रही हो, तो तुम कब तक चुप रहोगी? एक न एक दिन तुम्हें अवश्य बोलना पड़ेगा। बढ़ो आगे बेटा। यस। जात घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परो, जानिए को टेक टरे कोन धो मर्यो ले। अब कहते हैं घनानंद कि हे प्रिय सुजान, तुम्हारे और मेरे बीच में एक पेज पड़ा है। पतंग उड़ाते हैं, पतंग के दिन चल रहे हैं, पतंग उड़ाते ना हम लोग, तो पतंग उड़ाते हैं तो दो के बीच में पेच पड़ता है, दो पतंगों के बीच में, जिसमें एक कटता है और एक जीतता है। तो यहाँ घनानंद कवि सुजान से कह रहे हैं कि तुम्हारे और मुझ में, तुम्हारे और मुझ में, मतलब अपन दोनों के बीच में एक पेच पड़ गया है। पेच कौन सा? लड़ाई का। कौन सा पड़ गया है? लड़ाई का। ठीक है, तो मैं भी देखता हूं कि इसमें जीतता कौन है। ठीक है, इस पेज में आखिर में मैंने भी ठान लिया है कि कौन जीतता है। मतलब तुम कब तक चुप रहोगी, कब तक तुम नहीं देखोगी, कब तक तुम नहीं सुनोगी, कब तक तुम नहीं बोलोगी। ओके, कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो लड़ाई का पेच पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको तुम कब तक, यानी कि मैं देखता हूं कि इसमें विजय कौन होता है। तुम्हारी विजय होती है सुजान या मेरी विजय? ऐसा कौन कह रहा है? कवि घनानंद। आगे बढ़ो। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराएंगे कि, कबहू तो मेरी पुकार कान खोली हो। बहुत अच्छा बेटा। बिना आगे कवि घनानंद कहते हैं कि तुम कब तक अपने कानों में रुई झाँक दोगी, झाँक दोगी? तुम कब तक बहरी बनी रहोगी? भाई कानों में रुई झाँकना मतलब तुम कब तक बहरी बनोगी? कब तक मेरी बात को नहीं सुनोगी? तुमने कानों में रुई डाल दी है मेरी, मतलब रुई क्या डाली है? तुम मेरी बात को अनसुना कर रही हो, इसका मतलब तुमने कानों में रुई डाल दी है। तो तुम कब तक कानों में रुई को डाले रखोगे? कब तक मेरी बात को अनसुना करोगी? कब तक बहरी बनी रहोगी? कबहू तो मेरी मोरी पुकार कान खोलिए। फिर घनानंद कहते हैं अंतिम पंक्ति में कि कभी न कभी तुम्हें मेरी पुकार सुननी पड़ेगी या सुनकर बोलना पड़ेगा। मेरी पुकार को किसी न किसी एक दिन तुमको अवश्य सुनना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। हे प्रिय सुजान, मैं आपसे अनुनय करता हूँ, मैं आपसे विनय करता हूँ कि मैंने आपसे सच्चा प्रेम किया है और आप मेरे साथ चलिए। ओके बेटा, आया समझ में? ओके, अब आप पुनः एक बार भावार्थ करें। सबसे नहीं आता है हिंदू भाषा।